एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों से होकर दूसरी ओर बह गया था। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय, वासना, मान, यश, सुख, दुख की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता है तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों में से बाहर निकल गई और वह जैसा का तैसा ही रह गया, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता? मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती, पर इतने में अगर कोई मैले की टोकरी को लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़कर मैले पर जा बैठती। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीज़ों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की तरह बीच बीच में क्षण भर भगवद गीता का स्वाद चखता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती। मैले शीशे में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है। माया मुग्ध, अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाली व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते। विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो। दूध में अगर उसका दुगना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय, वासना और विचारों की अधिक मिलावट होने के कारण उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। ऐसी अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही जोर से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम करने वाले होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं हैं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं और उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। और जब एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। यह प्रेम की शक्ति है, जहाँ दो व्यक्ति बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं।